Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. I am Miss Terry. I teach ICT subject class 8. आज आप लोगों का चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस। इस हवाले से हमने थोड़ी सी रीडिंग करनी है। चैप्टर रीडिंग हवाले से एंड हो जाएगा और उसके अलावा बुक में थोड़ा सा काम है, बुक वर्क करेंगे और बुक वर्क के बाद कॉपी में इसकी कुछ कन्वर्जन्स को हम करेंगे। लास्ट हमने किया था कि बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था ना, तो आज हम क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ आपके वर्क का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चेक आउट योर आईसीटी बुक, कॉपी एंड स्टेशनरी बॉक्स, ताकि जब मैं आपको काम स्टार्ट करवाऊँ तो आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपकी चीज़ें आपके सामने मौजूद हो तो ईजीली आप अपने काम को कर सकते हैं। ओके और इसके अलावा आपने काम नीट और क्लीन करना है। लास्ट मैंने वो कॉपी चेक की थी उबैद की, तो उबैद की इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी माशाल्लाह हुई है राइटिंग में, तो इसलिए मैं उबैद को अप्रिशिएट इसलिए कर रही हूँ ताकि उबैद में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए राइटिंग के हवाले से। तो राइटिंग तो अभी काफ़ी बेहतर लग रही थी पहले के मुकाबले में, तो इंशाल्लाह उबैद जो है आगे भी और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट इट वर्क। ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये एसएस आईसीटी की बुक है ऑनलाइन विद कंप्यूटिंग क्लास 8। स्टार्ट ले रही हूँ मैं आपका जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो चैप्टर का नाम आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस के बारे में बताया था, ठीक है आपको मैंने। तो आई होप आप यहाँ तक सब जान चुके हैं कि नो हाउ कंप्यूटर टेक्स इनपुट किस तरीके से वो इनपुट करता है, ठीक है। एंड टेल हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट के वो किस तरीके से उस अपने प्रोसेस में जाता है इनपुट के बाद। इसके बाद है नो हाउ ALU CU एंड MU वर्क। ये भी पता होगा कि CU LU और MU की क्या काम है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जो आपके 4 ऑपरेशंस को कंट्रोल में रखता है। CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और MU मेमोरी यूनिट। ये दोनों किसके CPU के मेन यूनिट है। इसके बाद है डू बाइनरी अर्थमेटिक, जिस पे हम एक कन्वर्जन हम कर चुके हैं, दूसरा कन्वर्जन मैं आपको आज बताऊंगी। और यूज़ लॉजिक सर्किट, तो ये इसी में सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से देखें ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कहलाएगी। इसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैं रिव्यू लेके जाऊँगी। ग्राफिक टैबलेट्स के बारे में पढ़ा था हमने कि ग्राफिक टैबलेट्स क्या, ये आपका ग्राफिक टैबलेट से ओके, ठीक है। इसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, जिससे इसके अंदर जो रीडिंग होती है वो रीड करता है। इसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स रीडर, ठीक है, ये आपके कार्ड्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको रीड करेगा, ठीक है। ये इसका रीडर है और ये इनकी स्ट्रिप्स को रीड करता है। और यहाँ पे फिर स्मार्ट कार्ड रीडर्स में 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, ठीक, आपको बताता है, एक मेमोरी कार्ड और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। दोनों में डिफरेंस ये था कि एक में जस्ट आप डेटा इन कर सकते थे, लेकिन दूसरे में क्या कर सकते, डेटा कार्ड को रीड भी कर सकते थे, उस डिवाइस को मैनिपुलेट भी कर सकते थे और उसके अलावा उसको चेंज कर सकते थे। फिर आ जाते हैं टच स्क्रीन पे। टच स्क्रीन आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आप आज के दौर में नाउ-अ-डेज़ बहुत यूज़ है इसका टच स्क्रीन, ठीक है। तो एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है सब बच्चों के पास, तभी आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं इसी से। तो आपके जो टच फ़ोन है इसी से वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। इसके बाद है माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स के थ्रू आपकी जो वॉइस है वो हाई पिच पे जा सकती है। द प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में बताएंगे। इसका मेन मकसद क्या होता है, आईपीओ साइकिल। आईपीओ में इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है, ये बेस होता है इसकी किसकी, कंप्यूटर की। ये अपनी वर्किंग जो करता है इसी बिना पे करता है। इसके अलावा इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और काम कैसे करता है। इसमें क्या चीज़ें थी, MDR था और MAR, ठीक है। MDR क्या है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, और MAR है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इस सब के बारे में हम रीडिंग कर चुके हैं। इसके बाद और उसके अलावा CPU के मेन CPU क्या है आपका कंप्यूटर का ब्रेन, और उसके मेन पार्ट कौन कौन से थे, CU MU and ALU, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था मेमोरी सिस्टम के बारे में कि आपका जो डेटा सेव होता है मेमोरी में वो कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होगा, DVD में और CD-ROM में, CD में। इसके अलावा हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जॉन वॉन न्यूम ने इसको प्रोपोड्यूट कब किया था, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, इसने ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था, ये किसका, रैम का, ठीक है। रैम में होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक टेम्प्रेरी मेमोरी है तो दूसरी परमानेंट है। इसके बाद आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा था कि मॉनिटर क्या था, LCD और CRT, ठीक है, 2 हमने चीज़ें पढ़ी थी इसके बारे में। तो यहाँ पे फिर क्या था, ये LCD है, प्रिंटर और हेडफोन्स, ये इनकी आउटपुट डिवाइसेस हैं।
एलयू के बारे में पढ़ता है। एलयू के अंदर क्या आता है कि आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को वो कंट्रोल में रहता है, और इसके अलावा जो अपने डेटा को अपनी जो इसकी इंस्ट्रक्शंस को उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? ज़ीरोज़ और वन होती है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया था। तो इसके कन्वर्जन हमने पढ़ा था, आपने भी इसको सॉल्व किया था, कुछ असाइनमेंट मैंने दिए थे। और अब आगे हम इसका कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? से वी वांट टू कन्वर्ट 111011 फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जिस तरीके से हमने बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो हम बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डेसिमल में कर रहे हैं। ठीक है, ये डेसिमल था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में। तो स्टार्ट लेरी में किस तरीके से होगा? सबसे पहले करेंगे कि जो बाइनरी नंबर है इसको हमने वैसे लिख दिया गैप देने के बाद। ठीक है, गैप दे के लिख दिया, और फिर इसकी प्लेस लगा दी। प्लेस किससे लगाई? 0 1 2 3 4, ये इसकी प्लेस लगा दिए। बाइनरी में ये होगा कि अगर हम इसको बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो 0 से इसकी प्लेस को स्टार्ट करना है। काउंटिंग हमें मालूम है कि 0 से लेकर 9 तक होती है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ से क्या 0 से इसकी प्लेस स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4। फिर नाउ टेक द लेफ्ट मोस्ट 1 एंड स्टार्ट टू कैलकुलेट। फिर हमने क्या करना है? 1 से स्टार्ट करना है। तो ये इसकी लेफ़्ट साइड है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 से, और फिर इसको कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देना है। तो ये जो 1 है, इस 1 को यहाँ पे राइट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ राइट करने के बाद ये इसका रूल है कि मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, 2 क्या है हमारा? 2 हमें ये पता था कि 2 क्या था, हमें जब भी कैलकुलेशन करनी होती थी तो 2 से ही इसका एलसीएम निकाला जाता था। तो यही 2 यहाँ पे आएगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वही 2 यहाँ पर पुट कर दिया है। इसके बाद ये जो 4 था ना, जिसकी प्लेस आ गई है। ठीक है, 1 की प्लेस कहाँ पर है? 4 पर है। तो ये जो 4 है इसकी 2 की पावर बन जाएगी। ओके, 2 की पावर बनने के बाद इसको इस तरीके से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 1 हो गया, फिर प्लस का साइन हमें लगाना है। प्लस का साइन के बाद इस 1 को दोबारा यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, पहला 1 था, अब ये दूसरा 1 है। ओके, अब इसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? 2 से। 2 कहाँ से है? ये इसका रूल है, जब हमने एलसीएम 2 से लिया था तो ये मल्टीप्लाई भी 2 से ही होगा। ठीक है, अब ये 3 कहाँ से आया? 3 ये है कि इसकी प्लेस है ये। ठीक है, देखो ये 3 जो है इसकी प्लेस है, तो ये 3 जो है इसकी पावर बन जाएगी। और इसी तरीके से प्लस करने के बाद यहाँ पे भी 1 आ गया। अब लेकिन यहाँ पे तो 0 है ना, और यहाँ पे कैसे 1 आ गया? तो इसलिए यहाँ पे ये जो 0 वाली जो लाइन है ये पूरी कट हो जाएगी। क्यों कट हो जाएगी? क्योंकि 0 के साथ कोई भी वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो उसको स्टार्ट से ही कट कर दिया है। ओके, इसके बाद इस 1 को यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पुट करने के बाद वही रूल को अप्लाई किया है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे ये कर दिया है कि जो 1 है इसकी जो पावर है, ये जो इसकी प्लेस थी वो इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोबारा यहाँ प्लस करना है, और फिर यहाँ से इस 1 को यहाँ पुट करना है। इस 1 को पुट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? इसका रूल है, जब 2 से हमने ऊपर डेसिमल को सॉल्व किया था तो इसी तरीके से यहाँ पे ये भी 2 से ही सॉल्व होगा। और यहाँ पे इसकी प्लेस क्या थी? 0 थी, तो उस 0 को इसकी पावर बना देंगे 2 की। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर को 4 जब आज की पावर आ जाएगी तो 16 के लाएगी। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16। ओके, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 3 8 कहलाती है। ठीक है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। एज इट इज़ प्लस का साइन आ रहा है। फिर 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 की पावर 1 2 होती है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही। ठीक है, इसके बाद प्लस को एज इट इज़ उतार देना है। 2 की पावर 0 1 कहलाती है। ठीक है, 2 की पावर 0 जो है वो 0 पावर क्या कहलाएगी? 1 कहलाती है। उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो इक्वल आ जाए 27 के, क्योंकि जब इसको हमने प्लस किया तो क्या आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? 27। तो आपको जो ये आपको बाइनरी का नंबर दिया था, ये बाइनरी जो नंबर है वो किसके इक्वल है? 27 के इक्वल है, डेसिमल के। तो मैं एक एग्जांपल आपको मैं खुद करके दिखाऊंगी। यहाँ तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक एग्जांपल मैं करके बता रही हूँ जिसका आपने बाइनरी को, जिसका डेसिमल को बाइनरी बनाया था। ओके, तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। सही, तो इस ओके, तो इस एग्जांपल में यहाँ से ये करूँगी, जो 2 वाली एग्जांपल है वो उसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी, इस 12 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूँगी। ओके, तो मैंने क्या करना है ताकि इसलिए मैं इसको कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि जब इसका उलट जाएगा, कन्वर्ट होगा, तो वो ये 12 ही आंसर आना है। तो ये काम मैं इस तरीके से कॉपी में कर चुकी हूँ। आई होप आपको जब भी असाइनमेंट दूँगी वो भी आपने ऐसे ही करना है। तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने राइट करना है 2,
क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का ही मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद 2 में आपका क्या 12 का बना रही हूँ, ठीक है। तो 12 का बाइनरी हमारे पास क्या था, 1 1 1 0 0। ओके, इसी तरीके से राइट करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसी नंबर को गैप दे के लिख लेना है, राइट करना है 1 1 0 0। ओके, 1 1 0 0। अब इसकी प्लेस लगानी है, तो प्लेस लगाने के लिए हमें पहले यहाँ पे राइट करना होगा प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, प्लेस को हम राइट करेंगे, फिर एरो बना देना है कि प्लेस हमारी इस तरफ से आ रही है। तो जब हम प्लेस लगाएंगे तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, ये इसकी प्लेस लग गई, ठीक है। इसकी प्लेस लगाने के बाद हमें ये करना है कि इनको हमें प्लस कर देना है और कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है इसकी। तो सबसे पहले इस 1 को लेना है, ठीक है। 1 को हमने वैसे ही यहाँ रख दिया है। 1 को यहाँ राइट करने के बाद क्या साइन करना है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन के बाद हमें 2 लिखना है यहाँ पे। 2 आपको मालूम होना चाहिए कि 2 क्या था, 2 वही है जिससे हमने एलसीएम भी किया था, ऊपर कैलकुलेशन की थी, और यहीं पे भी 2 से हमारी कैलकुलेशन होगी। ओके, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी प्लेस थी, 1 की प्लेस क्या है, 3 है, तो इस 3 को इसकी पावर हमें बना देनी है। तो 3 के ऊपर 3 को ऊपर लिख देना है यहाँ पे 2 के। इसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस के साइन के बाद दोबारा हमने 1 राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 × 2। अब इसकी 1 की प्लेस क्या है, 2 है, तो इस 2 को 2 की पावर बना देनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है। तो जब ज़ीरो होगा तो ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ओके, इस तरीके से पेंसिल से कट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये लाजमी यहाँ पे कट करना है ताकि याद भी रहे कि ये क्यों कट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम ज़ीरो से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पेंसिल से इसको कट कर दिया। आपने भी पेंसिल से इसी तरीके से करना है। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, इक्वल का साइन लगाएं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपने 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या है, 8। 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8। ओके, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाना है। 2 की पावर 4 होती है 4, और 2 की पावर 2 होती है 4, ठीक है। 2 की पावर 2 मतलब 4 है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूँ कि पावर्स कैसे सॉल्व करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ वर्क बना रही हूँ। ओके, तो 2 की पावर 2 अगर मुझे फाइंड करनी है तो कैसे मैं फाइंड करूँगी, 2 की पावर 2 इट्स मीन कि 2 को मुझे कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स, ठीक है। 2 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स। 2 × 2 = 4, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 कैसे फाइंड करेंगे हम, 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये छोटा सा रफ वर्क आपको समझाने के लिए मैंने बनाया कि इसकी पावर्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जितनी पावर होगी उतनी बार हमें 2 को राइट करना होगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करते रहना है। तो यहाँ से 8 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 12। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो ये जो 12 है वो यहीं से, देखो इसी को हमने 12 लिया था, इसी का हमने क्या लिया था, बाइनरी लिया था, ताकि हम इसको सॉल्व करें और आपको समझ आ जाए कि ये बाइनरी कन्वर्ट होकर डेसिमल में ही जा रहा है, इसी डेसिमल में। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। 100 लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, इसका जो डेसिमल बाइनरी था वो यहाँ पे राइट करना है। क्या इसका बाइनरी था, वो 1 1 0 0। ओके, और फिर इसके बाद क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, इक्वल 12। ब्रैकेट में आपने क्या लगा देना है, ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है 1 0। 1 0 बाइनरी डिजिट्स हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट देने हैं। असाइनमेंट में क्या करना है, ये जो आपका 99 है और जो 100 है, और इसके अलावा ये आपका 9 1 यहाँ, ठीक है, 1 9 है, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 जो 9 को 99 को और 100 को कन्वर्ट करना है, इसका कन्वर्जन आपको निकालना है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। ये 3 आपको अपनी कॉपी में असाइनमेंट करना है आज का। आई होप जिस तरीके से मैंने यहाँ पे करके बताया है आप लोगों को, एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी में राइट करना है। तो आज का असाइनमेंट यही है, और आज की डेट लाजमी मेंशन कीजिएगा। आज की डेट है, ठीक है। तो आज की डेट क्या है, 2 जुलाई, ठीक है, 7 हो जाएगा, और 20, और इसके बाद डे है हमारा थर्सडे।
ठीक है। आज का डे हमारा क्या है, थर्सडे, और ये क्लास में काम हुआ है तो ये क्लास वर्क। ओके, तो ये असाइनमेंट के बाद आपको मैं थोड़ा सा बुक वर्क करवा रही हूँ। तो आप टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 11 में आप आ जाएं। पेज नंबर 11 की एक्सरसाइज ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं ये टिक लगा रही हूँ, साथ साथ आप ये काम करना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले डेट मेंशन करनी है आपको। आज की डेट है 7 जुलाई, 2 जुलाई 20। ओके, इसके बाद आज का डे है थर्सडे। थर्सडे के बाद यहाँ मेंशन करना है क्लास वर्क। ओके, अब स्टार्ट ले रही हूँ मैं, साथ साथ समझाऊंगी भी आपको। नंबर 1 है, व्हेन वी प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड, द की प्रेस इज स्टोर्ड इन अ बुफर नॉन एज द डिश, कीन बुफर, क्योन बुफर या फिर कीबोर्ड बुफर। तो इसका आंसर भी आपने अपनी कॉपी में किया था और इसके बारे में हमने स्टडी भी की थी। तो कौन सा आंसर है इसका, सी, कीबोर्ड बुफर। इसके बाद है यहाँ पे, मॉडर्न कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द डिश। मॉडर्न कंप्यूटर किसकी बेस है, आईपीओ की, पीआईओ की या फिर पीओआई साइकिल की। तो आईपीओ की होगी। आईपीओ की क्यों होगी, क्योंकि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये इसकी बेस्ड है कंप्यूटर की। इसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन सा पार्ट सीपीयू का नहीं है, सीयू, एमयू, एलयू। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, एमयू मेमोरी यूनिट, और इसके अलावा एलयू कुछ है ही नहीं, लॉजिक यूनिट तो अलग ही है। तो सीपीयू के ये पार्ट हैं, एलयू था जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था। ठीक है, तो ये एलयू इसका पार्ट नहीं है। ओके, नंबर 4 है, MDR स्टैंड फॉर। MDR की फुल एब्रीवेशन क्या है, मेमोरी डायरेक्टर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी डायरेक्टरी रजिस्टर। तो MDR की एब्रीवेशन है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ओके, इसके बाद हम ब्लैंक्स करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। रैम इज़ एन डैश मेमोरी। ठीक है, रैम कौन सी मेमोरी है, रैम आपकी कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंटर है या रजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, यहाँ पे आपने इस इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पे राइट करना है, ELECTRONIC। आपने ब्लू पेन से ये काम करना है। ओके, इसके बाद है, फॉर एडिंग 2 नंबर्स यूजिंग द ALU फर्स्ट मेमोरी डिवाइसेस कॉल्ड डैश। ठीक है, जब हम ऐड करते हैं 2 नंबर्स को, ठीक है, ALU को इस्तेमाल करते हुए, जो फर्स्ट मेमोरी डिवाइस होती है वो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रजिस्टर। क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे। आर यूज इनसाइड द ALU। ठीक है, तो किस लिए होता है, रजिस्टर होता है, REGISTER। ओके, इसके बाद लास्ट है, आर डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर आपका क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पे है कुछ एक्सरसाइज है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये एक्सरसाइज मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही है। आपको असाइनमेंट जो मैंने दिए हैं, आई होप जिस तरीके से मैंने कॉपी में किए हैं वो उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में, इंटरलीफ कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा काम यहीं तक था कि हमने जो रीडिंग रिमेनिंग थी हमारी उसे कंप्लीट किया। इसके अलावा जो कन्वर्जन रह गया था उसी कन्वर्जन को कंप्लीट किया, और असाइनमेंट मैंने आपको दिया साथ। तो इंशाल्लाह आप असाइनमेंट अच्छे से करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा बुक वर्क हमने किया है, बुक की एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज A एंड B, उसे हमने कंप्लीट की है। और इसके अलावा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में इसको, इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो आई होप अब तक जो आपने काम किया है और जो कर रहे हैं अच्छा ही किया है, मेरे मतलब अच्छा ही किया है, होप नहीं है, मतलब उम्मीद से अच्छा किया आप लोगों ने काम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अच्छा ही करेंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।